जब साधक का मन सांसारिक मोह, माया और आसक्तियों से ऊपर उठकर केवल आत्म कल्याण की दिशा में प्रवृत्त होता है, तभी प्रारंभ होती है उसकी वास्तविक यात्रा, अर्थात मोक्ष मार्ग की यात्रा। ये वह पावन क्षण है जब गुरु कृपा से दीक्षा उपरांत साधक को मिलता है एक नया जन्म। कुछ ऐसा ही पुण्य क्षण के साक्षी बने राजस्थान प्रांत की झीलों की नगरी उदयपुर वासी, जहाँ परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य जनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने कर कमलों से फरीदाबाद के श्री आदर्श कुमार जैन, मुंबई के श्री अरविंद जी कोटड़िया एवं श्री देवीलाल जी चंपालाल जी भोरावत जी को दीक्षा संस्कार प्रदान कर उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त किया। अर्घ्यं निर्पामे ओम ह्रीं श्री कौष्टबुद्धिधारक परम ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामे तू जाने तेरा काम जाने। इसी क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में विधि पूर्वक पूजन के निमित्त अर्घ्य अर्पित किए। ओम ह्रीं श्री प्राकाम्य विक्रिया रिद्धिधारक परम ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामे ओम ह्रीं श्री काम रूप विक्रिया रिद्धिधारक परम ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामे तपरिद्धिधारक परम ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामे मल्लौषधिरिद्धिधारक परम ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री बीडौषधिरिद्धिधारक परम ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामे ओम ह्रीं सर्वौषधिरिद्धिधारक परम ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामे दीक्षा के बहाने आगने आ गए, दीक्षा के बहाने आ गए, गुरु दर्शन पाने आ गए। अर्घ्य समर्पित करने के बाद दीक्षार्थियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के उपरांत वैराग्य पथ की ओर दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी गहन श्रद्धा और भक्ति भाव समर्पित करते हुए आत्मीय नमन अर्पित किया। अगले क्रम में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अष्टद्रव्य अर्पित करते हुए अपनी भक्ति भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने मंगल दीपों से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। शांत
आरती के उपरांत दीक्षार्थियों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के पश्चात श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुति से वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। वहीं नन्हे बालक बालिकाओं ने गुरु वंदना प्रस्तुत कर अपने भावों से सभी के हृदयों को स्पंदित कर पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के दौरान दीक्षार्थियों और विशिष्ट जनों के हाथों में मेहंदी लगाई गई, जिससे कार्यक्रम का पावन और उल्लासपूर्ण वातावरण और भी मनोहारी बन गया। शानदार प्रस्तुति और 5 तारीख को भी फिर वंश मोर कराएंगे। मेहंदी समारोह के पश्चात ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी सहित समस्त गणमान्य अतिथियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि। स्वागत सम्मान के बाद संगीतमय और भक्तिमय वातावरण में उपस्थित जिनेंद्र भक्तों ने ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी के निर्देशन में दीक्षार्थियों को विधि पूर्वक हल्दी लगाई।
कार्यक्रम के अगले दिन का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में मधुर ध्वनि पर थिरकते हुए मंडल जी के समक्ष श्रीफल व अर्घ्य अर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अर्घ्य समर्पण के उपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखारने के साथ ही उन्हें शास्त्र भेंट कर करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। अब भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ प्रतिपक्ष से सहित है। संसार में यदि शत्रु हैं तो मित्र भी है, दिन है तो रात भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है, जहर है तो अमृत भी है, एक है तो अनेक है, नित्य है तो अनित्य है। संसार में सारे पदार्थ प्रतिपक्ष से सहित हैं। यदि मामा है तो भांजा भी है, श्रीमान जी हैं तो श्रीमती भी है। कोई भी पदार्थ एक पक्षीय नहीं है। जहां सारा संसार प्रतिपक्षों से युक्त है, जहर और अमृत ये दो वस्तुएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। जहर का नाम लेते ही व्यक्ति अपने जीवन में दूर हो जाता है और अमृत का नाम लेते ही व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ जाती है। अगले क्रम में श्रद्धालु जनों ने अपार भक्ति और श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवरों को आहारचर्या कराकर अमूल्य पुण्य का संचय किया। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं
गुरु हमारे द्वार, मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। अब समय था बिनौली यात्रा का, जहां दीक्षार्थियों ने प्रभु की मंगल आरती के उपरांत उन्हें सुसज्जित रथों में विराजित कर बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ नगर में भव्य यात्रा निकाली। बिनौली यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात श्राविकाओं एवं महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत भक्ति डांडिया नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति के मध्य दीक्षार्थियों को हर्ष और उल्लास के साथ लाया गया। इसी श्रृंखला में भक्तों ने पूज्य गुरुवरों एवं संघस्थ गुरुमाओं को शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात दीक्षार्थियों का सम्मान करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ उनकी गोद भराई की। अगले दिन यानी 5 अक्टूबर कार्यक्रम का शुभारंभ दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट करने के साथ किया। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करे। शास्त्र भेंट करने के बाद समिति पदाधिकारियों ने गणमान्य जनों को तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। स्वागत सम्मान के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति और आनंद से उत्प्रोत वातावरण में श्रद्धा और उत्साह से झूमते थिरकते हुए मंडल जी पर अर्घ्य अर्पित कर अपने पुण्य में वृद्धि की।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित गणमान्य जनों ने सभी के समक्ष अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। पूज्य आचार्य डॉक्टर श्री पुण्य सागर महाराज जी के चरणों में बैठकर बहुत बड़ी साधना करने का संकल्प ले रहे हैं। जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हैं कि एक दिन तन से वस्त्र उतरेगा और मन भगवान की सेवा में तल्लीन होगा, दुनिया की सारी मोह माया का त्याग होगा और व्यक्ति सिमट करके अपनी साधना में तल्लीन हो जाएगा। वो एक अनोखा आश्चर्य है। दुनिया में लोग कहते हैं कि ताजमहल अजूबा है, दुनिया में लोग कहते हैं कि कई तरह के आश्चर्य हैं। ये सब इतने सत्य नहीं है, सत्य एक आश्चर्य का है। जब हमने पूछा कि भाई हम बच्चों को संस्कारों का जो काम आप करते हैं, फरीदाबाद में कम से कम 5-6 जगह शिविर लगाते हैं, अब हम लोग कैसे लगाएंगे? आप तो वैराग्य पथ पर चढ़कर अपना कल्याण कर रहे हैं, हमें बीच मझधार में छोड़ जा रहे हैं। तो उन्होंने संदेश दिया कि बच्चों को जो मैं कक्षाओं में संस्कार देता हूँ, जो आपकी 5 बालबोध पुस्तक बनी है, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने उन्हीं को अंगीकार किया है, उन्हीं को अपने आचरण में उतारा है और आज आपके सामने वो वैराग्य पद पे केश लुंचन कर रहे हैं। और आपके लिए संदेश है, आप भी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएं। ये उदयपुर की तरह का परम सौभाग्य है कि जिस मुद्रा में हम थोड़ी देर पहले वस्त्र धारण किए हुए 3 श्वेत आत्मा को देखा था, अभी हम दिगंबर मुद्रा में तीनों पवित्र आत्मा को देख रहे हैं। ये उदयपुर समाज का परम सौभाग्य है कि समय समय पर आचार्य भगवंतों के चरण इस उदयपुर पर पड़ते हैं और इस तरह के प्रोग्राम हमको करने को मिलते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा गुरुदेव के बारे में कि फूलों का साथ मिले तो कांटे भी महक जाते हैं, फूलों का साथ मिले तो कांटे भी महक जाते हैं, बरसात का साथ मिले तो रेगिस्तान भी चहक जाते हैं, और पुण्य सागर जी जैसे संतों का साथ मिले तो अच्छे अच्छों के वैराग्य के भाव जागृत हो जाया करते हैं। तो ऐसे हमारे पुण्य सागर जी गुरुदेव हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने चातुर्मास का लाभ हमें सेक्टर 3, 4, 5 को प्रदान किया और आज गुरुदेव निश्चित तौर से हम गौरवशाली बन गए। और आज 3 दीक्षार्थियों ने दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी को की ओर अपना पैर बढ़ाया है। निश्चित रूप से सभी धर्मों में किस सब बात का मतभेद हो सकता है कि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी ही मुनि धर्म अंगीकार करना है। मैं तो यही कहूँगा सेक्टर 3, 4, 5 के सभी जैन समाज ने जो व्रत चातुर्मास को संपन्न करा रहे हैं, हम सबका सौभाग्य उदयपुर वासियों का कि आज वाकई में जैन कुल में पैदा होने का गर्व महसूस होता है। तो आज की ये दीक्षा देखकर वाकई में शरीर और तन, मन और धन, जिसे मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ फूलना नहीं समाता है। आज थोड़ी देर पहले अपन किस अवस्था में देख रहे थे और अभी आचार्य गुरुवर के सानिध्य में हम किस अवस्था में देख रहे हैं। हम जैन कुल में पैदा हुए, दिगंबर धर्म में पैदा हुए और उसके बाद पश्चात अगर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उद्बोधन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए दीक्षार्थियों को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने पर उनकी अनुमोदना की। आपने अपने बच्चों की नजर उतारी होगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के प्रेरणादायी वचनामृत को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साधना कर लेता है और भी ऊंचे काम अपने जीवन में कर लेता है तो प्रायः करके सभी लोगों की टोक लगा करती है। उस टोक को, उस दृष्टि दोष
वह उतारा जाता है। जहां आज तीनों मोक्ष साधक आज मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सब लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं कि इतने हरे भरे परिवार से आज जो है सारे वैभव को ठोकर मार करके, सारी संपदा को छोड़ करके, जिनके भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ है वे जीर्ण तृण के समान छोड़ करके आज जो है वे निरंतर अवस्था को प्राप्त करने जा रहे हैं। जिस समय दशाओं कर्ण क्रिया जिसमें अनेक प्रकार के हीरे माणिक मोती रत्न से इनकी नजर उतारी जाती है, जिनकी नमक हल्दी सुपारी आदि मंगल द्रव्यों से इनकी नजर उतार करके उनको जो है निर्दोष किया जाता है, ताकि आगे आने वाले समय में इनके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं, किसी प्रकार की बाधाएं उपस्थित न हो। अब वह पावन क्षण आया जब दीक्षार्थियों को उत्साह और हर्षोल्लास से सराबोर वातावरण में बैंड बाजों की मधुर धुनों तथा भक्तिमय जय घोषों के साथ बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। इसी मंगलमय वातावरण में पूज्य गुरुवरों का भी झूमते थिरकते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं की, जिसके बाद दीक्षार्थियों ने सभी के समक्ष अपने भावों को प्रकट करते हुए गुरुदेव से दीक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन किया। मैं नासिक तक उनके साथ चल के गया, फिर पहाड़ पर वंदना की और ऊपर बैठे तो महाराज जी बोले, अरविंद भाई अभी आप तो बॉम्बे जाओगे। मैंने बोला नहीं महाराज जी, मैं आगे आऊँगा। और ऐसे करके करके मैं सफेद शिखर तक चला गया। फिर हर साल 1-2 बार उनसे जुड़ा, आता था, दर्शन करता था। उससे चंपापुरी से राजगुरी विहार किया, राजगुरी से कोडोरमा विहार किया, ऐसे उनसे जुड़ता ही गया। और इसमें दीदी का बहुत हाथ है, क्योंकि दीदी मार्गदर्शन देती रही और मैं आगे बढ़ता गया। अनंत काल हो गए हम लोगों को संसार में परिभ्रमण करते हुए, चारों गतियों में हम भटकते आ रहे हैं। कभी नरक में गए, कभी पशु बन गए, कभी मनुष्य में आ गए, कभी देव बन गए, लेकिन हमें अपनी पर्याय का ज्ञान ही नहीं रहता। हम पहले कहाँ थे? जिस तरह से हमें अपने बचपन का नहीं मालूम, हम माता के घर में आए थे, क्या किसी को मालूम है हमें कितने दुख हुए? लेकिन होते, अगर वो प्रत्यक्ष दिख जाए तो स्वर्ग के जो देव हैं वो भी एक इंद्रिय नहीं बनते। जब उनको दिखाई देता है कि इतना दुख है तो उनके भी आंखें खुल जाती है और वो इतना पश्चाताप करते हैं कि एक इंद्रिय का बंद कर लेते हैं। मैं आचार्य कल्पवंशागी महाराज से 2013 में बॉम्बे में महाराज जी पधारे थे। तब से मेरा महाराज के साथ में मेरे दर्शन हुए और तब से मैं जुड़ता ही गया उनके साथ में जुड़ता गया। मेरी वाइफ और दोनों हम जुड़ते गए। समय शिखर जी में गए,
वहाँ भी हम लोग एक महीना 2 महीना रह करके जुड़ते गए। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं एवं बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर संपूर्ण वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश। भक्ति नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति के बाद पूज्य गुरुवर के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थियों के केशलोंज की मांगलिक क्रियाएं की गयीं। दुखों की है अपारता, संसार की असारता। दुखों की है अपारता, जो उलझ गई तो कुछ नहीं, जो सुलझ गई तो शाश्वता। जो उलझ गई तो कुछ नहीं, जो सुलझ गई। इसी पावन क्रम में नन्हे बालक का तिलक कर श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रथम बार उसे अन्न खिलाकर उसका अन्नप्राशन संस्कार किया। अन्नप्राशन का पावन अवसर है, गुरु पुण्य सागर। अन्नप्राशन के उपरांत विधानाचार्य जी ने कार्यक्रम के संबंध में विचार साझा करते हुए अपने भाव प्रकट किए। साथ ही बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल को मंच पर आमंत्रित कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उनका स्वागत सम्मान किया। आचार्य कल्प पुण्य सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग सेक्टर 4 में हो रहा है। पूरी उदयपुर की दिगंबर जैन समाज इसलिए खुशहाल है, उदयपुर की समाज, कि इस वर्ष उदयपुर में विभिन्न कॉलोनियों में 9 जगह चातुर्मास हो रहे हैं। जिंदगी में ऐसा अवसर किसी शहर को नहीं मिला होगा कि किसी एक नगर में 9 जगह पर चातुर्मास हो। ये एक स्वर्णिम अवसर है जिंदगी का और ये लाभ अपन ले रहे हैं। इसके साथ ही परम पूज्य आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज जी का मंगल वर्षा योग यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत धर्म की प्रभावना हो रही है। माथे पे इनके तिलक लगाए, गले में दीदी के हम माला पहनाए, गले में दीदी के हम माला पहनाए। कार्यक्रम के अगले चरण में पधारे विशिष्ट अतिथि एवं आयोजन समिति द्वारा पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के उपरांत आया वह समय जिसकी सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी, अर्थात दीक्षा संस्कार की। प्रतिष्ठाचार्य श्री हसमुख जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने कर कमलों से दीक्षार्थियों के शीश पर मुनि पद के मूल गुणों के संस्कारों का रोपण कर उनके जीवन का कल्याण किया। ओम ह्रीं परमस्य औसा नमः, 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 ओम ह्रीं परमस्य औसा नमः,
ओम ह्रीं रम शिवाय नमः 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 पंचगुरूणं चारणयुगलं सदा वंदे समदंसन समृत्ताणमठव्यकमविपंकणमठ गुण संपन्नाणम। आज उत्तम निर्ग्रंथ अवस्था को मैंने प्राप्त किया है। आप लोग भी अपने गृहस्थ कार्यों से निवृत्त होकर के आप भी जो मेरी तरह निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करके अपना कल्याण करें। धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय धर्मान्यास्तपरा सुद्रस भवभृतं धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भावना के साथ दीक्षार्थियों को पिच्छी कमंडल एवं शास्त्र भेंट कर अपने जीवन का सर्वोत्तम धर्म लाभ अर्जित किया। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। कार्यक्रम के समापन बेला में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में जिनेंद्र भक्तों ने समस्त जैन संतों के गगनभेदी जय घोषों से पूरे वातावरण को भक्ति और आनंद की मधुर तरंगों से गुंजायमान कर दिया। परंपराओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में ये पूछता हुआ दिखाई देता है कि आपकी परंपरा क्या है, आपके गुरु की परंपरा क्या है, आपकी पट्ट परंपरा क्या है, आप किनके शिष्य हैं। इन सब बातों को समाज जो है पूछा करती है और इस पट्ट परंपरा के प्रति, शिष्य परंपरा के प्रति जो है गुरुओं के मन में, शिष्यों के मन में एक गौरव जागृत होता है, श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पर जो है गुरुआवली यहाँ पर पढ़ी जा रही है।